नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। हम देख सकते हैं कि कैसे मार्केट क्रैश की, जिसने निवेशकों की नींद तक उड़ा दी। लेकिन क्यों गिरा बाजार, क्यों धड़ाम हुई मिड कैप, और क्या है वो 5 बड़े सवाल जिनके जवाब जानना हर निवेशक के लिए जरूरी है। और इन्हीं सवालों के जवाब हमें आज देने के लिए मौजूद है हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन। हेलो सर, स्वागत है आपका बिस्तक पे। जी नमस्कार। सर, सवाल के साथ आज का जो है सबसे पहले सवाल पढ़ूंगी। सवाल नंबर मेरा एक यही रहेगा कि कब रुकेगी ट्रम्प की ये धमकियां। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ट्रम्प कुछ ना कुछ बयान ला रहे हैं। हाँ, तो ये तो कोई बता ही नहीं सकता जब उनका मूड करे तब। और हड़कंप मचा रखा है। वैसे शुरुआत की थी वेनेजुएला के साथ, और उनके तो धमकी क्या दी थी, उनके तो राष्ट्रपति को उठा लिया उनके बेडरूम से। और उसके बाद फिर बोलते कि क्यूबा अगर ट्रेड डील नहीं करेगा मेरे साथ तो फिर बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर नजर है, और ग्रीनलैंड को वो काबू में करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, और वहां पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद लेटेस्ट है ईरान। ईरान के वहां पर जिस तरीके का तनाव है और जो विरोध है सरकार के खिलाफ जनता का, उसमें वो कह रहे हैं मैं जनता की हेल्प करूंगा। लेकिन ये जो धमकियां हैं, 25% का टैरिफ उस देश के ऊपर जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा। हम्म। अब उसमें तो भारत भी है, चीन भी है, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन एज्यूम कर लिया मार्केट ने फिर कि भैया चलो हमारा थोड़ा बहुत तो ट्रेड ही है, बस थोड़े थोड़े के चक्कर में निपट रहे। और ये अब इस ऐलान में ना टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी चीजें वैसी हो रही है, क्योंकि वो एक दिन पहले देखते तो उनके जो राजदूत हैं, यूएस के राजदूत भारत में हैं, सर्जियो गौर। सर्जियो गोल। उन्होंने, हाँ, उन्होंने बोला था कि कुछ टैरिफ से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, या फिर कुछ बातचीत जो है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अब सब इंतजार करते रह गए कि आज कुछ आएगा, आज कुछ आएगा। भैया ऑफिशियल टाइमिंग खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं हुई है। अब हमारे पास तो यही अपडेट था, उनके पास पता नहीं कौन सा अपडेट था, वॉशिंगटन से क्या खबर लेकर आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज। और बाजार उसके कारण भी कुछ ना कुछ तनाव में है। लेकिन मेजर तो है ना, 25% का टैरिफ है क्या हमारे पास? 50% पहले लगे हुए हैं, 25% अभी, और उसके बाद तो फिर आपने वो वीडियो बनाई दिया है जिसमें 500% करने की बात है। तो कितने टैरिफ लगाएंगे? मतलब हम एक हाइपोथेटिकल फिगर लेकर भी चलें तो क्या वो अंत होगा टैरिफ्स का? कौन सा ऐसा फिगर होगा, बॉल पार्क फिगर, जिसमें हम बोलेंगे हाँ बस इतने टैरिफ लग सकते हैं इंडिया पे? हम तो ये सोच रहे थे टैरिफ कम होंगे, हम्म। यहाँ तो टैरिफ बढ़ने की बातें हो रही हैं। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा बाजार को, इसलिए बाजार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन सर, बाजार की इन सब अफरा तफरी में ट्रम्प के इन सभी जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, उसके ऊपर सर आज जो 13 जनवरी को ट्रेड डील पर बात होनी थी, और ये जो हाँ, टैरिफ का पूरा खेल चल रहा है, मेरा सवाल दूसरा आपसे यही रहने वाला है कि भारत यूएस ट्रेड डील में देरी क्यों। ये वैसे सवाल आपने बड़े खतरनाक बना रखे हैं वाकई। वो जो थम था ना, जो टाइटल था, उसको जस्टिफाई कर दिया आपने। ये हम पिछले, हम ना, अगर आप यही सवाल फरवरी में पूछते, मार्च में पूछते, 2025 में, तब भी बस हुई सबसे पहले हमारे साथ ही होने वाली थी। ऐसी वाली स्टेटमेंट्स आ रही थी, हम तो बहुत करीबी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी वाली बातें हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। लेकिन वो साल बीता और धीरे धीरे करके जब पड़ते कूदती गई, इतनी टफ नेगोशिएशन। अमेरिका एक्सेस चाहता है इंडियन मार्केट का, बहुत तगड़ा एक्सेस। पहले टेस्ला से बात शुरू हुई थी कि कार पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती है, फिर तो पता ही नहीं लगा किस किस चीजों पे ड्यूटी लगती है। भारत इतनी ज्यादा ड्यूटी लगाता है, अमेरिका लगाता नहीं। भैया उनकी कंट्री का इकोनॉमी साइज देखो, हमारी कंट्री का इकोनॉमी साइज देखो, करेंसी में देखो कितना फर्क है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बयान आया, मैं फिर भी बात करता हूँ कि सर्जियो गोर का जो बयान आया था कि बस आज ही कुछ ना कुछ एक बड़े बड़ा फैसला कुछ हो सकता है। पता नहीं कहां से वो बात निकली थी, इसके कारण एकदम से बाजार एकदम से कूदा था। और 1-2 साल में तो डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा भी कर सकते हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया था। अब 1-2 साल का क्या और वेट करें? यानी कि ना अभी कोई वैसी नियत लगती नहीं है ट्रेड डील करने की। वो तो बस एक पार्टी कहती है, फिर दूसरी पार्टी कहती है। उनके कंट्री के अभी थोड़ी देर पहले जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी थे, वाणिज्य मंत्री, उन्होंने ये बोल दिया था कि अ, एक फोन कॉल नहीं गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, इसकी वजह से ट्रेड डील नहीं हो पाई। बताओ, साफ साफ ये बोला था। तो फिर इस हफ्ते क्या बोल दिया कि बस कल ही कुछ बड़ी स्टेटमेंट आ सकती है, किसी और ने बोल दिया। तो उन्हीं के पार्टी के लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इससे हम क्या समझें, कैसे होगी ट्रेड डील? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो ट्रिगर होगा वो ये होगा ट्रुथ सोशल पे बैक टू बैक डोनाल्ड ट्रंप जब लिखना शुरू कर देंगे ना अच्छी अच्छी बातें, तो समझना कि ट्रेड डील होगी। अभी तो वो ट्रुथ सोशल पे बहुत बिजी हैं। अभी तो कभी वो क्यूबा के बारे में लिखते हैं, कभी वो ईरान के बारे में लिखते हैं, कभी वो वेनेजुला के बारे में लिखते हैं, अभी वो कभी टैरिफ के ग्रीनलैंड ऊपर के बारे में। बोलते हैं सर। हाँ, कभी टैरिफ के ऊपर बोलते हैं। तो ट्रेड डील के ऊपर तो कुछ बोल नहीं रहे। हम्म। तो ये आपका सवाल भी ओवर, कि अभी तो इतनी जल्दी कुछ बाजार को लग नहीं रहा कि ट्रेड डील होगी। सर, मैंने आपसे टैरिफ पूछ लिया, ट्रेड डील के बारे में बात कर ली। अब सवाल तीसरा मेरा रहेगा शेयर बाजार से भी रिलेटेड कि डीआईआईस की खरीदारी के बावजूद भी बाजार क्यों टूटा है, ये बता दीजिए।
हाँ, ये वाला आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जितनी एफआईएस ने बिकवाली की ना, जो बार बार फिगर बताते हैं एफआईएस बेच कर जा रहे हैं, डीआईएस ने उससे बहुत ऊपर खरीदा है। ये सिर्फ रिटेल का पैसा है, संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों का पैसा जो बाजार को बचा पाया, और इतनी बड़ी सुनामी के बावजूद हम संभल गए। आप ये देखो, आपका जो रुपया है डॉलर के टर्म्स में ऑल टाइम लो लेवल पे है। हम्म। आरबीआई ने इतना इंटरवीन ही नहीं किया, रुपए को फ्री फॉल होने दिया नीचे, और हम्म। उसके कारण एफआईएस ने पैसा नहीं डाला भारतीय बाजार में। लेकिन जो डीआईएस हैं वो लगातार खरीद रहे थे, उसके बावजूद मिड कैप स्टॉक्स कचरे गए, उसके बावजूद निफ्टी आपका रिकॉर्ड हाई लेवल से लगभग 630 645 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन बैठता ये 2.25% ही है रिकॉर्ड हाई लेवल से नीचे। लेकिन हम ना बहुत समय से ये 2% 3% के ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे नीचे ही फेयर वैल्यू जस्टिफाई करते हैं अपनी। हम्म। और डीआईएस ने 2025 में 7,88,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में शेयर खरीदे। हम्म। एफआईएस ने 3,06,000 रुपए के शेयर बेचे थे 2025 में। लेकिन जब ये महीना शुरू हुआ तो डीआईएस की फिगर फिर से पॉजिटिव आनी शुरू हो गई, एफआईएस का फिर से वही ट्रेंड, वो बेचकर चल रहे हैं। और हम्म। डीआईएस की फिगर आई है 23,742 करोड़ रुपए की, कल तक की फिगर थी। आज तो उसमें थोड़ा और भी जुड़ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन डीआईएस कंसिस्टेंट बायर्स हैं, मतलब ऐसे कंजेकेटिव हैं रिकॉर्ड स्प्री पे। हम्म। बहुत ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें उन्होंने बिकवाली क्योंकि, लेकिन की नहीं, मेरे को तो लग रहा है लगातार खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, उसके बावजूद बाजार नहीं संभल रहा है। यानी कि वो वैल्यूएशंस बाजार देने को तैयार नहीं है स्टॉक्स को, जो आज से 1 साल पहले मिल रहे थे। तो हम्म। इसीलिए आप थोड़ा नर्वस हो कि जो आपने स्टॉक्स ऊपर के लेवल पे ले रखे हैं यार, वो इतने ऊपर, वो भागे बहुत तेज थे, उनके पी मल्टीपल्स उस समय इतनी बुल मार्केट में एक्सपैंड हो गए थे, वो श्रिंक हो गए हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स या तो री रेट हो गए, डी रेट हो गए डाउन साइड पे, उनको वो वाली वैल्यूएशंस मिल नहीं रही है 2024 वाली, 2025 की शुरुआत वाली, और वो उठ नहीं पा रहे हैं स्टॉक्स। तो ऐसा लग रहा है कि खरीदारी के बावजूद चढ़ नहीं रहे। वो बात सही है, कभी ना ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगी, कभी ना कभी ये स्टॉक्स जरूर चढ़ेंगे। लेकिन जब बाजार की हालत इतनी टाइट होती है, जब इतने जियोपॉलिटिकल रिस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक अलग से तरीके से इस समय जो हरकतें कर रहे हैं, तो उसके कारण ना बाजार उठ नहीं पाएगा ढंग से, और आपके स्टॉक्स में वैसी अफलातून चाल नहीं बन सकती जो 2023 2024 के दौर में आपने देखी थी। हम्म। इसके कारण बाजार नहीं संभल पा रहा। लेकिन हाँ, ये बात सही है और ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि डीआईएस ने इतनी तगड़ी खरीदारी करी है, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक स्टॉक्स ऊपर हैं, आपका मिड कैप इंडेक्स भी ऊपर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बिल्कुल खरीदारी नहीं दिखती। हम्म। इसी के साथ ये वाले सवाल का भी आपने जवाब बाखूबी दिया सर। मेरा अब सवाल रहने वाला है बिजनेस जगत के सबसे अहम इवेंट के ऊपर, जो कि है बजट, जो कि इस बार रविवार को पेश होने जा रहा है। अपने आप में एक इतिहास है। सर, ये जो बजट आ रहा है, रिफॉर्म वाला बजट होने वाला है क्या? आपको क्या लगता है? मेरा ये सवाल है आपसे, इसका जवाब चाहिए सर। बाजार ये मान के चल रहा है कि रिफॉर्म वाला बजट होगा, क्यों? क्योंकि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किए थे सरकार ने, और इतने पहले, और सरकार का पिछले साल मकसद क्या था कि टैक्स में कटौती कर दो ताकि कंजम्पशन एकदम से बूस्ट कर जाए इकोनॉमी में। तो पिछली बार का जो बजट आया था ना, वो कंजम्पशन को बढ़ाने वाला बजट था, जिसमें टैक्स रिलीफ दी गई थी, 12 लाख सालाना आय वालों की ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया था। और उसके बाद फिर साल अंत होते होते जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आ गया था। तो इस बार ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस बार फिर रिफॉर्म्स बजट आएगा उस सेंस में कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला बजट होगा, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से हमने देखा है कि सरकारी खर्चा तो हो रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। तो इंडस्ट्री चाहती है भैया हमको भी, हम ग्रोथ में अगर पार्टिसिपेट हमको करना है तो हमको थोड़ा लीवे दो, लेवरेज दो। और उसके लिए हो सकता है कि कुछ पीएलआई स्कीम्स या फिर रिफॉर्म्स या फिर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने वाला कुछ पॉलिसीज ऐसे सरकार लेता हुआ है। अब बाजार ये मान के चल रहा है, अब सरकार देती है नहीं देती, सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। लेकिन किसी और सेंस में, जैसे कि एफडीआई, देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा भी मान के चल रहा है मार्केट। ओवरऑल होगा ये इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट, बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो अगर तो इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट ना आया तो फिर तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल। जिस तरीके का ग्लोबल सिनेरियो है, एक्सपोर्ट्स हमारे अफेक्ट होते चले जा रहे हैं उसके चलते, तो उसको संभालने की सरकार को कोशिश होगी। इस बार ऐसा लग रहा है बजट में कि इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट आएगा, और उस सेंस में हम बोल रहे हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट बजट होगा, बूस्ट देने वाला बजट होगा, लेकिन बहुत ही बोल्ड बजट होगा, और बहुत ही टफ चैलेंज है इस बार वित्त मंत्री के लिए। ये आसान बजट है ही नहीं, इस बार वित्त मंत्री के लिए बहुत मुश्किल चैलेंज होने वाला है। सर, अब मेरा पांचवा और आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है बाजार को लेकर, कि मिड कैप शेयरों की वापसी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से इसमें जो है बिकवाली देखने को मिल रही है। हाँ, तो सब लोग सीख जाओ कि जब बाजार में ऐसा सेंस है, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि बियर मार्केट बुल मार्केट जो शब्द बना रखे हैं ना, हम्म। ये जब आज बियर मार्केट शुरू होती है आपको पता भी नहीं लगेगा बियर मार्केट थी। हम्म। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान अलग जगह पे होता है, लेकिन जो एक तरीके से सारी मार्केट ठुस पड़ी थी, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट चल रही थी किसी साल, तो आप इसको और क्या कहोगे? इतनी बुरी हाल हो रखे हैं, आपके पोर्टफोलियोज में आ गए ना 25 25 30 30%, 40 40% के ड्रॉ डाउन, अच्छे हम्म। बुरे सब स्टॉक्स निपट गए थे ना एक बार।
तो बताओ किताब में ऐसा तो नहीं लिखा था कि आपकी कंट्री की ग्रोथ 7.4% के आसपास की होगी और आपके स्टॉक्स बुरी तरीके से टूट रहे होंगे, तो ये तो कहीं नहीं लिखा। पर ये हुआ है। मिड कैप स्टॉक्स की उस समय की वैल्यूएशंस बहुत हाइप्ड थी, अभी की वैल्यूएशंस फिर भी गिरी हुई है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रोथ ना आई, अगर कंपनियां ग्रोथ ना कर पाई, मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप कंपनियां ग्रोथ ना कर पाई, तो फिर अभी की वैल्यूएशन भी जस्टिफाई करना मुश्किल है। 2024 वाली तो भूल जाओ। तो आप जो कह रहे हो कि वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर है क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। उसको हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अगर हल्की सी भी भनक लगी ना कि ये कंपनियां हाँ ग्रोथ पे हैं, मतलब मुनाफे में ग्रोथ दिखा रही हैं, तो ठीक। लेकिन अगर मुनाफे की ग्रोथ नहीं देखने को मिली तो और भी भयंकर जाएंगे। तो ये बाजार की फितरत है। बाजार में आप हर बार ये मत समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद वो स्टॉक ऊपर ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव वैल्यूएशन आंकी जाती है मार्केट में। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि लंबी अवधि में सिस्टमैटिक निवेश करें। लेकिन जो हम ट्रिगर पकड़ के चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स का है। अगर तो अर्निंग ग्रोथ दिख गई बाजार को, तो बाजार चलने को तैयार हो जाएगा, मिड कैप स्टॉक्स की भी वापसी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, वो इतनी भयंकर वैल्यूएशंस नहीं मिल सकती, अफलातून वैल्यूएशन जो आपको आज से 1-2 साल पहले देखने को मिली थी। रीजनेबल वैल्यूएशंस, बहुत अंडर वैल्यूड शेयर है, वहां से थोड़ा खिंच सकते हैं ऊपर की ओर, लेकिन उसके लिए भी हमको नतीजे बहुत अच्छे चाहिए। तब जाके मिड कैप स्टॉक्स की वापसी होगी। नहीं तो फिर तनाव कुछ और महीनों तक चल सकता है। तो सर यही थे हमारे वो 5 सवाल जो इस समय हर निवेशक के मन में जरूर चल रहे होंगे। जिस तरीके से बाजार जा रहा है, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी, भारत यूएस ट्रेड डील हो गई, ट्रम्प की धमकियां हो गई, बजट का असर हो गया बाजार पर, इन सबको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। और यही वो 5 सवाल थे जो सबसे ज्यादा हमने देखने को, मतलब हमने अपने चैनल पे देखा कि ये पूछे जा रहे थे। और थैंक यू सो मच सर, आपने इन सभी सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी निवेशक होंगे उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी शुक्रिया।